हेलो माय डियर लर्नर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो न्यू पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे हम जानते हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है एक बहुत ही रेपुटेड सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, क्योंकि इसको ऑलरेडी A+ ग्रेड भी मिला है नेक के द्वारा। तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म है 2023-24 के लिए फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए गए हैं। ये फॉर्म कल से स्टार्ट हुए थे, 7 अक्टूबर से फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए तो बहुत सारी ओपनिंग्स हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, राइट, तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। लास्ट डेट क्या है, करेक्शन डेट क्या है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आपको ओपन करनी है इस प्रकार। और ओपन करने के बाद जो इनका रिसर्च का पोर्टल है AMU कंट्रोलर एग्जाम्स.com, ये आपको ओपन करना है। तो ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे पीएचडी के रिगार्डिंग आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। तो पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार आपको पीएचडी का जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर आपने साइन इन नहीं करा है तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, देन आपको अपना यूज़र आईडी डाल के आप फॉर्म फिल करेंगे। तो ये आपको इस प्रकार यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना पड़ेगा, देन आप साइन इन करेंगे। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पे अगर आपको देखना है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी ओपनिंग्स हैं और इन्होंने जो नोटिफिकेशन रिलीज़ कराया गया है, जो पब्लिक नोटिस भी रिलीज़ करा है, क्या उसमें है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और रिसर्च यूनिट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन्होंने एक नोटिस रिलीज करा है 7 अक्टूबर को, राइट। इनमें इन्होंने बोला है इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस ऑफिस नोटिफिकेशन ऑफिस दिया है डेटेड 5 10/2023 द एक्सपीरियंस हु आर क्लेमिंग फॉर exemption from appearing in the written test for admission to PhD program 2023 or 24 on the basis of fellowship, scholarship in UGC NET, UGC CSIR NET या GATE या similar national test are required to upload their scorecard with their application form। यहाँ आप कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि इन्होंने नोटिस रिलीज कर दिया गया है सारी इन्फॉर्मेशन, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ ओपनिंग्स कितनी है और जो इसकी फीस वगैरह कितनी है। जो नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है गाइस फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम 2023-24, एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर पीएचडी टू फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2023-24 Indian as well as foreign nationals in the various discipline will be available on website। वेबसाइट पे सारी डिटेल दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म्स डिटेल क्या है, आपका जो ये फॉर्म्स रिलीज हुए हैं, फॉर्म्स ओपनिंग डेट 7 अक्टूबर है विदाउट लेट फीस। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 अक्टूबर है। और अगर आप लेट फीस के साथ अप्लाई करते हैं तो आपको 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। देन आपकी जो डेट हो जाएगी वो आपकी 6 नवंबर हो जाएगी। आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो इंडियन नेशनल के लिए कितना है, 850 रुपीज़ है। जबकि जो फॉरेन नेशनल है, क्योंकि फॉरेनर्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो आपका 8200 रुपीज़ है। ऑनलाइन करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी जो डेट है वो आपकी 8 नवंबर टू 11 नवंबर तक है। आपको 3 दिन के लिए करेक्शन के बाद दिया है कि अगर कोई करेक्शन करना है उसका आपको 8 नवंबर से 11 नवंबर तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको एक बार देखते हैं। एक कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इफ सी हैज़ पास्ड इन अ सब्जेक्ट रेलिवेंट टू हिज प्रपोज फील्ड ऑफ रिसर्च। यानी जिस फील्ड में वो रिसर्च करना चाहते हैं उन पे उनका एक रेलिवेंट सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपकी 4 इयर्स डिग्री होना चाहिए, देन आप एलिजिबल हैं। और आपके एटलीस्ट 8 सेमेस्टर होना चाहिए बैचलर डिग्री में। अगर आपकी डिग्री बैचलर डिग्री 3 इयर्स है, देन आपको मास्टर डिग्री एटलीस्ट 2 इयर्स की होना चाहिए और विद मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए यहाँ पे आपके मास्टर में, वो आपके एटलीस्ट 55% होना चाहिए। एमफिल में अगर आपका एटलीस्ट 55% मार्क है
देन आप एलिजिबल हैं। और आपने आपका 4 इयर्स डिग्री है, आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, पर आपने बैचलर डिग्री 4 ईयर में किया है, देन आपका मिनिमम जो होना चाहिए वो 75% मार्क्स होना चाहिए। ये लाइन बहुत अच्छे से इन्होंने क्लियर करा है कि अगर आपका मास्टर डिग्री नहीं है लेट सपोज, पर आपने बीटेक किया है, बी फार्मा किया है, कोई अनदर बैचलर डिग्री प्रोग्राम किया जिसका जो ड्यूरेशन है आपका 4 ईयर है, आपका 8 सेमेस्टर है, बट वहाँ पे आपका एटलीस्ट 75 एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, 75% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए, देन आप एलिजिबल हैं पीएचडी करने के लिए। क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उनमें ये मेंशन करा गया है, जो हमारा एनईपी 2022 आया था उसमें भी ये मेंशन किया था इन्होंने। अब इसमें जो हाँ, इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया, 5% का रिलैक्सेशन है, जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में बी अलाउड फॉर द जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हैं, यानी जो जिनको रिजर्वेशन है वहाँ पर एटलीस्ट 5% का रिजर्वेशन भी दिया गया है। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन क्या रहेगा? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन पीएचडी प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू एन एडमिशन और टेस्ट कंप्राइजिंग ए रिटन टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, यानी आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया रहेगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू होगा फॉर दोज हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट। इंटरव्यू किनका होगा? जिन्होंने ऑलरेडी रिटन टेस्ट क्वालिफाई करा है। एंड आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रेजेंटेशन इंटरव्यू, जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए, सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन गिवन अंडर पैरा 3 दिया गया चैप्टर XXV ई फॉर ऑफ द ऑर्डिनेंस एकेडमिक, तो पैरा नंबर 3 में ये मेंशन भी करा गया है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, यूजीसी SIR नेट, गेट, SCEED एंड सिमिलर a national level test with a score more than or equal to the qualifying marks of general category valid at the time of admission are exempted for appearing in the written test। जिन्होंने यूजीसी नेट किया है, जो फेलोशिप है जिनके अंदर, या CSIR नेट है, गेट है, वो बेसिकली जो टेस्ट है उसको उनको नहीं देना, उसके लिए वो एग्जेम्प्टेड है। However, must appear in the presentation cum interview in person to become eligible for selection। बट इनको presentation cum interview में appear होना पड़ेगा, देन उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। फॉरेनर जो होते हैं उनके लिए क्या, वो एग्जेम्प्टेड है, जो रिटन टेस्ट उसके लिए एग्जेम्प्टेड है। However, they must appear in the presentation cum interview in person या थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्सन to become eligible for selection। जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए जो रिटन टेस्ट है उसके लिए वो एग्जेम्प्टेड है, पर उनको जो प्रेजेंटेशन का इंटरव्यू है उसमें उसको अपीयर होना पड़ेगा। वो पर्सनली अपीयर हो सकते हैं या थ्रू वीडियो कॉलिंग अपीयर हो सकते हैं फॉर फाइनल सिलेक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डिस्कस करने के लिए, बाकी जितने भी जो नोटिस है इनको एक बार अच्छे से आप गो थ्रू कर लेना। आप देखते हैं कि वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है डिपार्टमेंट वाइज। ये जो सेशन है वो 2023-24 का सेशन है। इससे पहले भी इन्होंने अभी अगर हम 2 महीने पहले जाते हैं तब भी इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करे थे पीएचडी के लिए। वो जो सेशन था 2022 का और 23 का सेशन था, पर जो अभी कल से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं ये सेशन आपका 2023 से 24 का है। तो जो 2022 का सेशन था उसके भी अभी कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता हो कि जो दोनों 23 का और 24 का कंबाइन एक टेस्ट हो, जो आपका RET होगा, ऐसा भी चांसेस है होने का, राइट। आप देखते हैं कितनी वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट वाइज। अगर हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो डिपार्टमेंट दिया गया है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें जो आपकी जनरल में 1 सीट है, और आपकी पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसमें आपकी 5 सीट्स हैं। एग्रीकल्चर जो माइक्रोबायोलॉजी है वहाँ पे 2 हैं, और प्लांट प्रोडक्शन में आपकी 2 सीट्स हैं। इसी प्रकार आप आर्ट में अप्लाई करना चाहते हैं ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, तो उसकी भी सारी सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। और इसमें देख सकते हैं आप, अगर आप कॉमर्स में अप्लाई करना है, कॉमर्स में टोटल आपकी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपकी 26 जो जनरल के लिए हैं, और 3 जो है आपकी PWD के लिए हैं। और इसमें आपकी आती है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में
बहुत सारी सीट्स हैं, अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग या अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में, किस स्पेशलाइजेशन में नंबर ऑफ सीट्स क्या हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि अगर सारा रीड आउट करेंगे तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। फैकल्टीज ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, इसमें भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। और फैकल्टी ऑफ लॉ में भी हैं, उसमें फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 15 है जनरल के लिए, और आपकी एक सीट है वो आपकी PWD के लिए है। इसके बाद जो आपके यहाँ पे आता है फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज के लिए है, और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपकी टोटल 5 सीट्स हैं। सॉरी, इन्होंने गलत कर दिया, यहाँ पे 3 जनरल की हैं और आई थिंक ये आपकी रिजर्वेशन होंगी, तो आपकी टोटल आई थिंक 5 सीट्स होगी। कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई है क्योंकि इन्होंने जनरल 3 यहाँ पे दे दी और जनरल में 2 यहाँ पे भी दी, तो आई थिंक जनरल में 3 होंगी और ये आपकी रिजर्वेशन के लिए होंगी, तो टोटल आपकी 5 सीट्स हैं। इसी प्रकार अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अपनी सीट आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली स्टार्ट हुए हैं वो आपकी कल से ही 7 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, और लास्ट डेट विदाउट डिनाइंग फीस आपकी 31 अक्टूबर है। तो आप ट्राई करिए कि आप लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है, जो सर्वर का इशू हो जाता है, वेबसाइट इतनी अच्छी वर्क नहीं होती, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहले ही आप फॉर्म फिल करिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, अच्छा आपको यहाँ पे फेलोशिप वगैरह है, स्कॉलरशिप वगैरह भी बढ़िया होगी यहाँ पे। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। अगर कुछ आपका डाउट्स है, कुछ आपकी क्वेरी है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग या किसी अनदर PhD के रिगार्डिंग, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में PhD एप्लीकेशन के अलावा अगर आप UGC नेट के एक्सपेरिएंट हैं, अगर आप लर्नर हैं, तो आपके लिए मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सारा जो मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स हैं या जो कॉमर्स के लिए हैं या जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट मिलेगा इन PDF फॉर्म, एज वेल आप जो रिकॉर्डिंग सेशन है उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।